नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 बता। आज के इस वीडियो में एक और जीएस का सेट प्रैक्टिस लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए डायरेक्टली हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार और ऑप्शन डी है कृषि। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कृषि। और इसके बारे में हम लोग जाने तो कृषि मुख्य व्यवसाय जो था कृषि, इसमें जौ, गेहूं, मटर और केले जैसी फसलें उगाई जाती थी। और देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। तांबा बलूचिस्तान तथा ओमान से व्यापार कर सकते, शीशा का ईरान, सोना जो था अफगान, ईरान और कर्नाटक से, चांदी जो है अफगान और ईरान से, टीन जो है अफगान और ईरान से व्यापार करते थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। इनमें से राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए है IRDP, ऑप्शन बी है ट्राइसम, ऑप्शन सी है NREP और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कौन सा कार्यक्रम था? तो IRDP भी था, ट्राइसम भी था, NREP भी था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। इन जो तीनों संस्थान है जो भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम चलाया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी बुध ग्रह। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है आइस हॉकी, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है बेसबॉल। यानी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जो है रग्बी फुटबॉल का आविष्कार जो 1895 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। और इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनमें 13 खिलाड़ी होते हैं। और पूछेगा क्वेश्चन कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। और इनका आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है क्लीमेंट इटली और ऑप्शन डी है मैकमिलन। तो भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर का क्लीमेंट इटली थे। 7 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी इतिहास के क्षेत्र में, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी है नृत्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी साहित्य के क्षेत्र में। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसके राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मंगोलों का सर्वप्रथम आक्रमण सल्तनत कालीन राजा इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। बलबन ने मंगोलों आक्रमण के भय से कोई नई विजय प्राप्त नहीं किया। और देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी था मंगोलों को पराजित करने में सफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक 5 बार मंगोलों आक्रमण का सामना करना पड़ा था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन जो है अपने आप को बुत सिकन के नाम से
जाना जाता था या अपने आप को कहता था। इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन ए यानी मोहम्मद गजनी। और इसके बारे में बात करें तो इनका जन्म है 971 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुबुक्तगिन था जो गजनी का शासक था। और जो है भारत पर 17वां आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण 1000 ईस्वी पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वह पुनः अपना देश लौट गया था। इसका प्रसिद्ध आक्रमण जो है भारत के गुजरात में 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसको मिलान करना है, सूची 1 तथा सूची 2। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन इधर है, सूची 1 में घटना दिया गया है और सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर है। दिया है ए में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक। द्वैत शासन जब लागू हुआ 1765 ईस्वी में, तो उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर के जो 1764 में, उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो बेनिस टार। अब बंगाल अकाल 1770 में हुआ, तो उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो कार्टियार। यानी इसका डायरेक्टली सीधा राइट आंसर होता है। तो अब इसमें देखेंगे ऑप्शन ए का पहला, ऑप्शन बी का दूसरा, ऑप्शन सी का तीसरा, ऑप्शन डी का कार्टियार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए मर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 ईस्वी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी। तो किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। जो यह अधिनियम है, निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी प्लूटो और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक झुकाव किस ग्रह का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए है छंदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्योपनिषद और जबलोपनिषद। तो महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत है, तो किस उपनिषद से मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोपनिषद। 14 नंबर है, मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी नदी और ऑप्शन डी है सिंधु। तो मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। ये और पूछेगा कि सतलज नदी के किनारे कौन स्थित है? तो दाइमाबाद। रावी नदी के कौन किनारे स्थित है? तो हड़प्पा की सभ्यता। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, दाइमाबाद से, महादहा से और लंघनाच से। तो एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल निकले, तो कहां से निकले? तो दमदमा से। कहां से निकले? तो दमदमा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं? हाल ही में कौन व्यक्ति अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए है विनीत चौधरी, बी आवेश माथुर, संजय खन्ना और रमेश निगम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडियन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजय खन्ना। तो इसका ऑप्शन किस में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, परिषद अधिनियम 1892, परिषद अधिनियम 1909 और शासन अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली और ऑप्शन डी है अब्दुल्लागंज सराय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। 19 नंबर, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल और ऑप्शन डी है रामेश्वरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या कह रहा है? तो राष्ट्रपति की शक्ति प्रेरित है कहाँ से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 21 नंबर है, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और यलदौज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बख्तियार खिलजी। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? फान है, इधर अल्पास पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन नदी और खमसिन जो है मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरा जो है पोलैंड में नहीं है, बोरा जो है पोलैंड में नहीं है। जो बोरा है एक शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली क्या है? पवन है। 23 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी है 15। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए थे। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान 17 समिति का गठन किया था और इसे बनाने में भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी यानी मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भूटान। 26 नंबर है, जारवा जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। 27 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी शाहजहांपुर में, ऑप्शन सी श्रीवस्ती में और ऑप्शन डी है कोयम्बटूर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कोयम्बटूर में गन्ने का प्रजनन का कार्य चल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है? महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अहिछत्र और ऑप्शन डी है मथुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अहिछत्र। 29 नंबर है, बनारस में इलाहाबाद के तीर्थ स्थल कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। 30 नंबर है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदुज और गजनी। तो झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है? निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। ऑप्शन ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया है, बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले संघीय प्रदेश की सूची में था। तो कौन सा कथन असत्य है? तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यह जो है कथन असत्य है। 32 नंबर, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन है निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों के संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 33 क्वेश्चन है, विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो किसने अपनी रिपोर्ट का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी न्यायाधीश HR खन्ना ने। 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी व्यवसाय मतलब वारसराय था? यहूदी वारसराय था। तो लॉर्ड रीडिंग जो था यहूदी वारसराय था। तो ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार करना, आपको इसको पढ़ना है। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन सेपरेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में बोला गया है? तो किसके विषय में बोला गया है? बी.ए. मालाबारी। बी.ए. मालाबारी द राइट आंसर। 36 है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? पिछली वीडियो में यह भी क्वेश्चन आया था। तो कौन सी योजना प्रभावित हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए 37 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और बताना है कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है? धान में है, इधर रोक दे, हरित बाल, बाजरा, अर्गट, मटर में बुकनी रोग, चना में उकठा रोग। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए यानी धान में जो है हरित बाल रोग नहीं होता है। 38 क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को भी इसमें सम्मिलित करना है। नीचे सूची को दिया गया है, इधर एक खनन क्षेत्र, इधर एक खनिज, यानी किस क्या चीज मिलता है? बंगाल का खनिज। तो देखिए इसमें क्या होगा? तो गुरु महिसानी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जावर जो है सीसा के लिए प्रसिद्ध है। यानी पहला का 3 किस में होगा और दूसरा का 4? पहला का 3 और दूसरा का 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्ता प्रदान की गई? भारत में प्रांतों की स्वायत्ता प्रदान की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्वायत्ता प्रदान की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय। ऑप्शन ए संसदीय कर मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के क्या होता है? अधीन होता है। भारतीय संसद का सचिवालय जो होता है राष्ट्रपति के अधीन होता है। चलिए 41 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। 42 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है किसके अनुशंसा पर की गई है, यानी किसके कहने पर की गई है? तो संस्थानम समिति के कहने पर। संस्थानम समिति के कहने पर इधर राइट आंसर। 43 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंट बेटन इज द राइट आंसर। 44 है, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है रहमत अली और ऑप्शन डी है खफी खाना। तो नाउ और नंबर प्लेट नेवर प्लेट किसने लिखा था? तो रहमत अली द राइट आंसर इन ऑप्शन सी। 45 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी 1780 से 84 ईस्वी में।
46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कथनों को एक अभिकथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण आर है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी का शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो 46 का हम लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा ऑप्शन है ए और ए दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। चलिए 47 क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है भाई? तो क्षोभ मंडल में कि क्षोभ सीमा में कि समताप मंडल में कि प्रकाश मंडल में? तो ओजोन परत है जो कहाँ पर अवस्थित है? समताप मंडल में। अगर इसके बारे में बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल के मध्य भाग में लगभग 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर तक बचाई जाती है। परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 20 से 35 किलोमीटर तक ही है। जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरण को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। 48 क्वेश्चन है, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? विश्व के कोयले से आधे से अधिक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तरण, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की पद की शर्त और राष्ट्रपति का कार्यकाल। 49 नंबर और है नीचे 7 नंबर, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन 8 में है, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 3 4 5 और ऑप्शन डी है 4 5 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 4 5 6। यानी 4 5 6 में क्या है? देखिए 4 5 6 में क्या है? तो राष्ट्रपति की योग्यता हो जाएगा और राष्ट्रपति के पद की शर्त हो जाएगा और संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। क्या है? तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में यह सही नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इज द डायरेक्टली आंसर। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी यानी 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य जो था मध्य प्रदेश है। यह जो संशोधन है अधिनियम पंचायती राज से क्या है? संबंधित है। अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जो पंचायती राज्य है राज्य विषय का सूची है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? जिसका डायरेक्टली राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला और बाल विकास। महिला और बाल विकास। तो कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में जीएस का। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लग रहा हो, आप लोग को याद भी हो रहा है और आप लोग परीक्षा में बेटर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।